Today we will try to learn scalar and vector quantity. ठीक है now. तो सबसे पहले व्हाट इज मोशन. तो मोशन हमारा क्या होता है, वी विल राइट दैट. तो मोशन इज मूवमेंट ऑफ अ बॉडी. मूवमेंट ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो वी विल राइट दैट ऑन दी मूवमेंट of a body, that is your motion. ठीक है now. Second is your, now comes to your distance and displacement, है ना. तो यहां पर देखो आपका स्केलर एंड वेक्टर, these are the two quantities. तो we will find out that only. तो फर्स्ट इज स्केलर. तो स्केलर हमारा क्या होता है, which contains only magnitude, contains magnitude, or you can say length or length, है ना. now तो it does not contain any direction, no direction. ठीक है ना. नेक्स्ट कम्स योर वेक्टर. तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या होती है, इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड और लेंथ. तो इट कंटेन्स, तो कंटेन्स मैग्नीट्यूड और लेंथ. ठीक है नाउ. सेकेंड, यहां पर देखो नो डायरेक्शन, बट हियर इट कंटेन्स स्पेसिफिक यानी स्पेसिफाइड डायरेक्शन. तो वेक्टर कंटेन्स स्पेसिफाइड डायरेक्शन. ठीक है नाउ. तो बाय दिस वी कैन से डिस्टेंस, है ना. तो दिस इज द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ट्रैवलिंग, है ना, और मूवमेंट ऑफ अ बॉडी. ट्रैवलिंग ऑफ अ बॉडी और मूवमेंट ऑफ अ बॉडी with reference to, with respect to some reference point. So we can write that. So that means traveling of a body, traveling of a body with respect to some reference point. ठीक है नाउ. तो आपका नेक्स्ट इज, दिस इज योर डिस्टेंस. तो डिस्टेंस देखो आपको कैसे होता है. सपोज आप यहां से यहां तक गए हैं 5 किलोमीटर्स, उसके बाद आप टर्न हो गए, तो दिस इज योर 7 किलोमीटर्स. अगेन आप टर्न हो गए, तो दिस इज योर 2 किलोमीटर्स. तो टोटल डिस्टेंस कितना आपने ट्रेवल किया, देखो यहां से 5 + 7 = 12, 12 + 2 = 14. तो टोटल डिस्टेंस यू हैव कवर्ड 14 किलोमीटर्स. ठीक है नाउ. नेक्स्ट कम्स योर डिस्टेंस के बाद आपका आता है डिस्प्लेसमेंट. तो आपका है डिस्प्लेसमेंट. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम, ट्रैवलिंग ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट but in specific or specified direction. It contains some direction. So we can write it as traveling of a body, traveling
of a body in specified direction. ठीक है, दैट मीन्स अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, 5 किलोमीटर आप ईस्ट चले गए, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. और उसके बाद आप देखो यहां पर इसने 7 किलोमीटर्स, तो 7 किलोमीटर वो फिर डाउन आ गया दिस वे, 7 किलोमीटर्स. ठीक है ना. तो इसके अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली, आपको इतना मूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मूव करना है इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो इसके अंदर देखो आपका क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम. इट फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो ये देखो आपका क्या आएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट इज रूट अंडर 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 49, 7 स्क्वायर इज 49. तो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 14 एंड 74, है ना? 74. तो रूट अंडर 74. तो 74 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं या फैक्टर्स निकालते हैं. देखो क्या आ रहा है आपका? तो 74 का क्या आ जाएगा आपका? 2 इंटू 37, है ना? तो 37. तो 37 इज अवर प्राइम नंबर. ओ दैट इज प्राइम नंबर. तो 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. दैट मीन्स आपका आंसर इज दिस ओनली, दैट इज योर किलोमीटर्स. तो फॉर एक्यूरेसी आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालनी है. ठीक है ना. तो ये है आपका हो गया देखो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज का. ठीक है ना. तो इसके अंदर देखो इफ डिस्टेंस आपका स्केलर में है तो स्पीड विल ऑल्सो कम इन दिस. तो यहां पर देखो आपका स्पीड भी आ जाएगा. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है ना. यहां पर डिस्प्लेसमेंट है तो हियर इट विल कम वेलोसिटी. तो वी कैन से वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. By time. Now we have to remember one thing: where there is direction we used to say velocity, where there is no direction we used to say speed. चीज एक ही है ना. तो just remember this.